बांग्लादेश में अब एक नया खेल शुरू है और कौन है ये जो कह रहे हैं कि बांग्लादेश चाहकर भी छू नहीं सकता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर को। वहीं दूसरी तरफ चाइना को लेकर भी ये बड़ी बात कह रहे हैं। वहीं गंगा नदी के पानी को लेकर यूनुस अब कौन सा नया प्लान बना रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं। फखरुल रहमान कौन है ये हैं बीएनपी के सेक्रेटरी जनरल। इन्होंने एक सवाल उठाया है। इन्होंने कहा कि अमेरिका और जमात के बीच में क्या बातचीत हो रही है और फिर इन्होंने यहाँ 1971 की बात उठाई और इन्होंने कहा कि जमात वो पार्टी है जिसने 1900 जो आज़ादी को नहीं मानता है। 1971 में इस जगह पर बहुत नरसंहार हुआ। पाकिस्तान ने जिस तरीके से नरसंहार किया, हम किसी के तरफ नहीं जाना चाहते हैं। हम बांग्लादेश के तरफ जाना चाहते हैं, ना हम भारत के तरफ जाना चाहते हैं, ना हम पाकिस्तान की तरफ जाना चाहते हैं। हम अपने आप को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं। इसके बाद इन्होंने यूनुस के विदेश मंत्रालय से सवाल किया कि आखिरकार जमात और अमेरिका के बीच में क्या बातचीत हुई है। वैसे अमेरिका का पहला रुझान देखने को मिला था कि बीएनपी के साथ ये खुलेआम मिले। फिर एक पोस्ट आया वॉशिंगटन पोस्ट में कथित तौर पर, जिसमें ये कहा गया कि एक सीक्रेट पैक्ट हो सकता है बांग्लादेश के जमाते इस्लामी और अमेरिका के बीच में साइन हो रहा है। अब ये क्या है, इसको लेकर बहुत ज्यादा डिटेल सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि अमेरिका भी सारे पार्टी के साथ अपने संबंधों को बनाकर रखना चाहता है ताकि अमेरिका भी अपने वर्चस्व को बांग्लादेश में बनाकर रखे और चाइना के वर्चस्व को कम कर सके। भारत की जहाँ तक बात है तो भारत के साथ रिश्ते इस वक्त बांग्लादेश के बहुत खराब हो गए हैं। किस हद तक खराब हो गए हैं इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि बांग्लादेश की क्रिकेट टीम अब भारत खेलने के लिए नहीं आ रही है, जिसकी वजह से उनकी टीम की जगह स्कॉटलैंड ने ले लिया है। स्कॉटलैंड ने आईसीसी को बहुत बहुत धन्यवाद कहा है। हालांकि माना जा रहा है कि बांग्लादेश के इस कदम से एक बड़ा आर्थिक नुकसान बांग्लादेश को ही होने जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश इस वक्त वही कर रहा है जो पाकिस्तान उससे करवाना चाह रहा है। माना जा रहा है कि इस कदम के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सोच है, लेकिन भारी तो पड़ेगा बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को। कहा जा रहा है कि इस T20 वर्ल्ड कप एग्जिट से करीब 27 मिलियन डॉलर का झटका बांग्लादेश को लगने जा रहा है। बांग्लादेश का कहना था कि भारत में हम नहीं खेल सकते, इसलिए नहीं खेल सकते क्योंकि भारत असुरक्षित है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। आईसीसी ने उन्हें कहा कि आप खेलें या ना खेलें तो फिर हम दूसरे को ऑप्शन देंगे और इसके तहत स्कॉटलैंड को ऑप्शन दिया गया। स्कॉटलैंड तुरंत से भारत पहुंचने की तैयारी कर रहा है। तो एक तनाव तो यहाँ देखने को मिल रहा है, दूसरा तनाव देखने को मिल रहा है यूनुस सरकार का एक बड़ा फैसला, और ये फैसला है पद्मा बैराज को लेकर। गंगा नदी के पानी का जो एग्रीमेंट है, ट्रीटी है, वो करीब 2026 में समाप्त होने वाला है और इसके समाप्ति के बाद दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी। बांग्लादेश का मानना है कि हमें ज्यादा पानी दो, सूखे में हमें पानी की कमी पड़ जाती है, और भारत का कहना है कि हम अपने हितों का नुकसान नहीं उठा सकते हैं। 50-50% पानी की बात हुई थी गंगा ट्रीटी पर। अब आगे चलकर माना जा रहा है कि इस ट्रीटी को लेकर एक टेंशन तो हो सकती है, लेकिन इससे आगे बढ़कर यूनुस सरकार ने एक और कदम उठाया है। पहले तो ये देखने को मिला कि तीस्ता प्रोजेक्ट के पास ये लेकर पहुंचे चाइना के राजदूत को। वहीं दूसरी तरफ अब देखने को मिल रहा है कि पद्मा नदी, जो कि गंगा के बहाव को बांग्लादेश तक ले जाती है, उस नदी पर बैराज बनाने की सोच रहे हैं यूनुस, और इसमें 50,000 करोड़ का खर्च आ सकता है, जिसको माना जा रहा है बांग्लादेश की सरकार जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहती है। हालांकि यूनुस के कार्यकाल में ऐसा संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि 12 फरवरी को चुनाव होंगे और चुनाव के बाद कौन सत्ता पर आता है ये बहुत ज्यादा मायने करेगा, और उसी के आधार पर कोई भी भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध मायने करेंगे। पर क्या इसका मतलब ये है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नजर डाल सकता है बांग्लादेश? यूनुस सरकार या बांग्लादेश
इस वक्त क्या हमारे लिए बड़ा खतरा बन रहा है। इसको लेकर भारत के दो बड़े लोगों ने बहुत साफ सुथरे अंदाज में कुछ बातें कही हैं। पहली बात तो मुकुंद नरवणे, इन्होंने कहा कि देखो अब वो जमाना चला गया, भारत अब उतना कमजोर नहीं रह गया है कि भारत को दबाया जा सके और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाया जा सके। अब हमारे लिए उतनी बड़ी समस्या नहीं रह गई है। चिकन ने कोई कमजोर लिंक अब नहीं रह चुका है। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण है भारत ने एक तो 4 गैरिसन बना दिए हैं, एक नौसेना का पोर्ट भी बना लिया है और इसके बाद भी भारत यहाँ पर सुरक्षा को पूरी तरीके से पुख्ता कर रहा है। लेकिन ब्रिगेडियर बख्बर्थ ठाकुर ने एक बहुत बड़ी बात कही। इन्होंने कहा देखो चिकन ने कॉरिडोर, इस पर बांग्लादेश कभी एक्शन नहीं ले पाएगा। इसलिए एक्शन नहीं ले पाएगा क्योंकि बांग्लादेश की वैसी ताकत ही नहीं है। बांग्लादेश की जो सेना को आप देख रहे हैं, ये सेना देखने की है लेकिन कभी ये युद्ध रेडी रहे नहीं है और भारत की सेना युद्ध रेडी रही है। आ कौन सकता है? आ सकता है चाइना। और इस चीज को सोच कर ही हम लोग पूरी प्लानिंग को बनाकर बैठे हुए हैं। हमने एकदम खराब से खराब समय की तैयारी करके रखी है ताकि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो हम इसका जवाब बहुत अच्छे से दे सकें। और ये अब संभव नहीं है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काट कर अलग किया जा सके, नॉर्थ ईस्ट को अलग किया जा सके। बीएसएफ डीजी एसएल थॉसेन, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। इन्होंने कहा कि अगर कभी ऐसा होता है तो चाइना नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? चाइना अगर चाहता है कि सीमित युद्ध, एक छोटा सा युद्ध लड़ ले और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को काट कर अलग कर दे, तो ऐसा संभव नहीं है। चाइना को उसके लिए क्या करना होगा? लंबी दूरी की मिसाइल छोड़नी होगी। और अगर लंबी दूरी की मिसाइल छोड़ता है चाइना तो इसका मतलब है एक पूर्ण युद्ध होना, ऑल आउट वॉर होना, कोई छोटी लड़ाई नहीं। और चाइना की जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों में काफी समय तक नहीं दिख रहा है कि चाइना किसी लंबी लड़ाई के मोड पर है। वैसे ये बात तो बिल्कुल दिखता है। अगर चाइना के इतिहास को, प्रेजेंट को और काम करने के तरीकों को देखें तो चाइना की स्थिति ऐसी है कि चाइना किसी लंबे युद्ध में नहीं फंसना चाहता है। चाइना चाहता है छोटे छोटे तौर पर काम करें, धीरे धीरे जमीन के टुकड़े पर कब्जा करते चले जाएं, आगे बढ़ते चले जाएं, या फिर कोई छोटा मोटा युद्ध हो, 1 सप्ताह, 15 दिन, 20 दिन का, और समाप्त हो। ऐसा चाइना क्यों चाहता है? चाइना इसलिए चाहता है क्योंकि चाइना जानता है कोई भी युद्ध अगर बहुत लंबा खिंचता है तो फिर उसका मतलब होता है अर्थव्यवस्था का नुकसान, आर्थिक तौर पर तबाही, और ये आर्थिक तबाही किसी भी देश को फिर नीचे की तरफ ही ले जाती है। अगर आप आर्थिक तौर पर मजबूत नहीं हैं, इसका मतलब धीरे धीरे आपकी सैन्य शक्ति से लेकर हर चीजें कमजोर होती जाएंगी। इसलिए आज के समय में कोई भी समझदार देश एक बहुत लंबे युद्ध की कल्पना नहीं करता है और बहुत लंबे युद्ध में फंसना भी नहीं चाहता है। वैसे आपको क्या लगता है आगे क्या हो सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।